हेलो बेटा, हम लोग कानपुर सेंटर से अपना सॉल्यूशन देखने चल रहे हैं जूलॉजी का URTS 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन टॉपिक है आपका। तो बेटा डिस्कशन करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखो। क्वेश्चन नंबर 136 में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट क्योर फॉर एडीए डेफिशिएंसी। निम्नलिखित में से कौन एडीए डेफिशिएंसी के लिए परमानेंट क्योर है? तो लिखा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ये परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन लगाओगे लेटर आर सुनर रिजेक्ट हो जाएगा, बोन मैरो की डेथ भी होती है। इंजेक्टिंग फंक्शनल एडीए इनटू पेशेंट, इसको भी पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूसिंग एडीए जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बोन मैरो सेल्स इनटू स्टेम सेल्स एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। यस, बिल्कुल सही है। एडीए जीन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आइसोलेट करके अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेज में। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? थर्ड। इंट्रोड्यूसिंग एडीए जीन इनटू लिम्फोसाइट्स व्हिच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट। अब लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमॉर्टल, ये अमर तो है नहीं, इसलिए इसका ट्रांसफ्यूजन बार बार करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर बनेगा 136। अगर आप परमानेंट ट्रीटमेंट चाहते हैं, क्योर चाहते हैं, तो आप एडीए प्रोड्यूसिंग जीन को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन मैरो में ट्रांसप्लांट कर दीजिए स्टेम सेल में, जिसमें डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ, तो परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए एक खास बात यह है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको ये पता भी होना चाहिए कि एडीए डेफिशिएंसी है। ये कब पता चलेगा? जब आप अर्ली डायग्नोसिस करेंगे एम्ब्रियो की। तो क्वेश्चन नंबर 136 में थर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। कन्वेंशनल मेथड है सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। सीरम एंड यूरिन एनालिसिस कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, तो ए में हो जाएगा थर्ड। बी की बात करें पीसीआर, पीसीआर में करते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्पेशली डीएनए, तो सेकंड में हो जाएगा फोर्थ। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे और एलिसा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन है, इसमें हो जाएगा फर्स्ट। और प्रोब की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, ये प्रोब की तरह काम करता है, इसमें हो जाएगा सेकंड। तो ए इज थर्ड, बी इज फोर्थ, सी इज फर्स्ट एंड डी इज सेकंड। हेंस इन क्वेश्चन नंबर 137 करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 138 देख लीजिए। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज नॉट यूज्ड इन कंफर्मिंग प्रेजेंस ऑफ ए पैथोजन ड्यूरिंग अर्ली इन्फेक्शन। बिल्कुल किया जाता है, इसमें पीसीआर का यूज करते हैं कंफर्म करने में। आइडेंटिफाइंग द म्यूटेटेड जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, इसमें भी हम लोग पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। आइसोलेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम होस्ट डीएनए टू बी क्लोन्ड बाय रिकॉम्बिनेंट प्रोसीजर, इसमें पीसीआर का इस्तेमाल नहीं करते। डिटेक्शन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एचआईवी सस्पेक्टेड पेशेंट इन एड्स, इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 138 में करेक्ट आंसर बन गया थर्ड। आइसोलेटिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम होस्ट डीएनए, ये तो एक अलग प्रक्रिया है, इसमें पीसीआर का कोई मतलब नहीं है, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 138 में करेक्ट आंसर बन गया जो है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसके लिए जो बना हुआ है वो है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बनाई गई। करेक्ट आंसर इज सेकंड। और RAC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, ये है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 139 में करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। 140 देखते हैं। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग डीएनए। कभी संभव ही नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रोड्यूस ही नहीं करता है, डीएनए प्रोड्यूस करता है डीएनए पॉलीमरेज। प्रोडक्शन ऑफ सम क्लोनल वेरिएंट्स इन टिश्यू कल्चर, क्लोनल वेरिएंट्स के लिए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते। एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं RNAi में, RNA इंटरफेरेंस में। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या है, पेयरिंग ऑफ RNA विद अनदर स्ट्रैंड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री in sequence so as to inhibit the expression of a specific gene। RNAi दिया गया है ये। क्वेश्चन नंबर 140 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ए सेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन, गलत बात है।
ये भी गलत बात है। तो क्वेश्चन नंबर 140 में कर रहे हैं एंटीसेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आरएनएआई में करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर बन जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 141 सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर। एलिसा में रेडियो एक्टिव प्रोब यूज करते हैं, गलत बात है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन बेस्ड है। गोल्डन राइस ओवरकम प्रोटीन डेफिशिएंसी, नो, विटामिन ए इनरिच्ड है, विटामिन ए इनरिच्ड है गोल्डन राइस। ट्रांसजेनिक माइस में पोलियो वैक्सीन, बिल्कुल सही बात है, ट्रांसजेनिक माइस पर पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग करते हैं हम लोग, है ना। रोजी ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा, गलत बात है, रोजी में अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन बनती है जो छोटे बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 141 में करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 142 अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, तो ए में हो जाएगा थर्ड, ए में हो जाएगा थर्ड। बी देख लेते हैं क्राइफॉस्टेबी कार्न बोरर, तो बी में हो जाएगा फोर्थ। सी देख लेते हैं क्राइफॉस्टेसी एंड क्राई सेकंड एबी, ये दोनों कॉटन बॉलवर्म के लिए हो जाते हैं, तो सी में हो जाएगा 1। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी को ट्रीट करती है, तो डी में हो जाएगा सेकंड। थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142 में करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल मॉडल्स आर यूज्ड फॉर स्टडिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल ट्रांसजेनिक एनिमल का पहली हेडिंग है ये एनसीईआरटी की कि ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं स्टडिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिजीजेज लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बिल्कुल सही है। जनरेटिंग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स फॉर ट्रीटिंग फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड एम्फाइसीमा, ये भी सही है। तो बेटा इसमें तो सारे ऑप्शन सही हैं, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसजेनिक एनिमल्स मॉडल्स जो है यूज होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में भी यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 देखो, इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा, 143 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि सारे सही हैं। अच्छा 144 में देख लेते हैं। इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम पैंक्रियाज एज ए प्रो हार्मोन, मैच्योरेशन ऑफ दिस प्रो हार्मोन टू मैच्योर इंसुलिन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ सी पेप्टाइड नहीं, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड फ्रॉम चेन ए एंड चेन बी। सी पेप्टाइड को हटा देते हैं और ए और बी पेप्टाइड को जोड़ देते हैं। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 144 में, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145 देख लीजिए। प्लांट्स हैविंग जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर रेजिस्टेंस टू सर्टेन इंसेक्ट, बिल्कुल सही बात। प्लांट्स हैविंग जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis आर रेजिस्टेंट टू सर्टेन इंसेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या लिखा है, दीज ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैव रिसेप्टर व्हिच कन्वर्ट प्रोटॉक्सिन इनटू एक्टिव टॉक्सिन, गलत बात है। प्लांट्स इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स में रिसेप्टर नहीं पाए जाते, ये प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन में कन्वर्ट होते हैं इंसेक्ट की मिड गट में। इन एल्कलाइन मीडियम ऑफ मिड गट ऑफ इंसेक्ट के मिड गट के एल्कलाइन मीडियम में प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू टॉक्सिन। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर 145 में बन जाएगा थर्ड। 146 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट? Animals that have had their DNA manipulated to possess and express an foreign gene are known as transgenic animals. सही बात है। अब transgenic animals are less sensitive to the toxic substances than non-transgenic element. गलत बात है, ये transgenic animals are more sensitive, less sensitive नहीं, more sensitive to the toxic substance that non-toxic. ये इनकरेक्ट है। हमसे पूछा जा रहा था कौन सा करेक्ट है, करेक्ट वाला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो भैया करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन वाज न्यूट्रिशनली लेस बैलेंस्ड, नहीं मोर बैलेंस्ड, है ना। और कह रहे हैं कि सारा सही है, सारा तो नहीं करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट वाला। तो कौन सा आंसर बना क्वेश्चन नंबर 146 में, करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 147 देख लीजिए, द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज बोन मैरो, और बोन मैरो में कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स इसका प्रोडक्शन करती है, इसका प्रोडक्शन करती है एडीए का। एडीए क्या है? एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम। तो क्वेश्चन नंबर 147 में करेक्ट आंसर बन गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 148, क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एसी प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल। बोलो भाई, क्राई सेकंड एबी एंड क्राई फर्स्ट एबी। तो क्राई सेकंड एबी कॉटन बाउल वर्म को, और क्राई फर्स्ट एबी कार्न बोरर को। तो करेक्ट आंसर 148 में बन गया फर्स्ट। डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की। हमने आपको बताया अभी कि क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी, क्राई सेकंड एबी ये दोनों किसको कंट्रोल करते हैं? दे कंट्रोल कॉटन बाउल वर्म, कॉटन बाउल वर्म को। और क्राई फर्स्ट एबी किसको करेगा भाई? क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल करता है कार्न बोरर को, कार्न बोरर को। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 148 में करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149, गोल्डन राइस इज जनरली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मींट फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की बायोसिंथेसिस करता है। करेक्ट ऑप्शन हो गया 149 में थर्ड। 150 देखो, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन without proper authorization from the countries and peoples concerned without compensatory payment is called, ये बायोपायरेसी कहलाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। 150 में करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 151, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विद एंजाइम डेफिशिएंसी। अभी बताया था एडीए की डेफिशिएंसी होती है, एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 151 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 152, व्हिच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलेटोगाइन इनकोग्निशिया। मिलेटोगाइन इनकोग्निशिया टोबैको के रूट को इन्फेक्ट करता था। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 153 देख लेते हैं, व्हिच स्टेटमेंट इज incorrect about genetically engineered insulin? Pro-hormone insulin contain extra stretch of C-peptide chain। बिल्कुल सही बात है। हमसे कर रहे हैं कौन इनकरेक्ट है? A, B and C peptide chains of insulin were produced separately in Escherichia coli। No, C peptide को नहीं प्रोड्यूस किया गया था, केवल A peptide और B peptide को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया था इन Escherichia coli, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसलिए इनकरेक्ट कौन सा है? सेकंड। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, लिखा है प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। बिल्कुल सही बात है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन डू नॉट प्रोड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ये भी सही बात है। तो कह रहे थे कौन सा इनकरेक्ट है? तो क्वेश्चन नंबर 153 में इनकरेक्ट है सेकंड, है ना। आगे देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 153 के बाद क्वेश्चन नंबर 154, इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स भी का। देखो, इसलिए क्योंकि लिम्फोसाइट्स अमर नहीं है, तो जब लिम्फोसाइट्स का इंजेक्शन लगाया जाएगा आपको जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो उनके लाइफ स्पैन के बाद डेथ हो जाएगी। इसलिए हर 15 डेज में आपको इंजेक्शन रिक्वायर्ड होगा। लिखा है जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, गलत बात। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम पेशेंट ब्लड्स आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी, गलत बात। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल, ये गलत। क्यों भाई? जीन थेरेपी में जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इमोर्टल सेल्स, ये अमर नहीं है, इसलिए बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 154 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 155,
plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called GMO, genetically modified organism. Which of the following statement is not applicable to GM plants? Reduced dependence on chemical pesticides, बिल्कुल सही बात है. Prevent early exhaustion of fertility of soil, बिल्कुल सही बात है क्योंकि they increases the efficiency of mineral usage. Crops are less tolerant to abiotic stress like cold, drought, salt and heat. No. क्रॉप आर मोर टॉलरेंट, ये गलत हो गया भाई, ज्यादा टॉलरेंट बनाता है. इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, बिल्कुल सही बात है. विटामिन ए इनरिच्ड राइस था जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, विटामिन ए इनरिच्ड राइस था जिसको गोल्डन राइस कहते हैं, है ना. तो बताओ क्या हो जाए इसमें, इनकरेक्ट हो गया थर्ड, यही पूछा जा रहा था हमसे. क्वेश्चन नंबर 155 में करेक्ट आंसर हो गया थर्ड. क्वेश्चन नंबर 156 देख लो. स्टेटमेंट 1 क्या है? इन 1983 इली लिली एन अमेरिकन कंपनी prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmid of Escherichia coli. बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है. स्टेटमेंट 2 क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड Escherichia coli प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, ये भी सही बात. बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू. क्यों? इन्होंने क्या किया? इली लिली कंपनी ने जो ए चैन और बी चैन है ह्यूमन इंसुलिन की, ए में 21 अमीनो एसिड, बी में 30-51 अमीनो एसिड को बनाने वाले डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया Escherichia coli में, और फिर Escherichia coli में अलग अलग दोनों स्ट्रैंड को बना करके डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जोड़ करके ह्यूमन इंसुलिन बनाया. तो क्वेश्चन नंबर 156 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 157 देख लो. बीटी कॉटन, बोलो भाई बीटी कॉटन में बीटी फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ए हो जाएगा फोर्थ. बी देख लो, एडीए डेफिशिएंसी, स्किड सिंड्रोम आएगा. स्किड मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, मोर डेंजरस देन एड्स. क्योंकि जब एडीए नहीं होगा तो बी लिम्फोसाइट और ए लिम्फोसाइट के मैच्योर होने में प्रॉब्लम आएगी. आरएनएआई सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर पाया जाता है. कहां पाया जाता है? यूकैरियोट में. तो ये हो जाएगा सेकंड, ये हो गया फर्स्ट. फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड. अब डी में जो बचा पीसीआर, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इंफेक्शन कर सकते हैं, थर्ड हो जाएगा. तो फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. करेक्ट आंसर 157 में बना फर्स्ट. इसकी याद रखना, मोर डेंजरस देन एड्स, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीए. क्योंकि अगर एडिनोसिन डीअमीनेज एंजाइम की कमी हो जाएगी तो ना बी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा, ना ए लिम्फोसाइट मैच्योर, बी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा, ना टी लिम्फोसाइट मैच्योर होगा, और कंबाइंड सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डेवलप होती है. इसलिए 157 में करेक्ट आंसर बन गया फर्स्ट. देख लो 158. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ बीटी टॉक्सिन? निम्नलिखित में से कौन सा बीटी टॉक्सिन का फीचर नहीं है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, बिल्कुल सही बात है. इट कैन बी यूज्ड एज इफेक्टिव बायोपेस्टिसाइड, बिल्कुल सही बात है. बीटी टॉक्सिन को बायोपेस्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है. इट कंटेन्स ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये भी सही बात है. द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ हाइंड गट एपिथेलियम, गलत हो गया. अभी मैंने बताया था कि मिड गट की एपिथेलियम में बाइंड अप करता है एंड क्रिएट पोर्स इन इट. तो इनकरेक्ट था फोर्थ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 158 में करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 159. आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर. लेपिडोप्टेरन्स में टोबैको बडवर्म आएगा, सही बात है. आर्मी वर्म भी आएगा, आर्मी वर्म भी आएगा. टोबैको वर्म और आर्मी वर्म आएगा. आरएनएआई साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ डीएसआरएनए, ये भी सही बात है. आरएनए इंटरफेरेंस में डीएसआरएनए के हेल्प से हम साइलेंसिंग कर देते हैं मैसेंजर आरएनए. कोलियोप्टेरन्स में आर्मी वर्म आएगा, ये गलत बात है. कोरियोप्टेरन्स में बीटल्स आएंगे, बीटल्स आएंगे. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड. 159 में करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड. और डायप्टेरन्स में क्या आएंगे? मॉस्किटो एंड फ्लीज, मॉस्किटो एंड फ्लीज आएंगे.
तो हमसे पूछा जा रहा था इनकरेक्टली मैच्ड कौन है, तो 159 में कोलियोप्टेरेंस इनकरेक्टली मैच्ड थे। कोलियोप्टेरेंस में आर्मी वर्ब नहीं आता है, बीटल्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं। द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग। बिल्कुल सही बात। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमको योग्य बनाती है इसमें कि हम मास प्रोडक्शन कर सकें इफेक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग का। रीजन क्या है? द रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग्स डज नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम। बिल्कुल सही, एसर्शन सही, रीजन सही। और रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक ड्रग का उपयोग इसीलिए ज्यादा हुआ, तभी हमने उसका मास प्रोडक्शन किया। सेफ इसलिए था क्योंकि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से जो निकाली जा रही थी मेडिसिन, वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज काज करती थी, जबकि रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज काज नहीं करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 160 में करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। Assertion is correct, reason is correct and reason is correct explanation of assertion. 161 देख लीजिए। ट्रांसजेनिक टोबैको which is developed through RNA interference prevents the infection of। इन्होंने किसके इन्फेक्शन को रोका? एक निमेटोड है जिसका नाम है मिलोइडीगाइन इनकोग्निसिया, इसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 में करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 162 क्या है? डीएनए प्रोब इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बिल्कुल सही बात है। मेडिकल जेनेटिक्स टू फाइंड पर्टिकुलर जीन, इसमें भी यूज करते हैं। डिटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर पैथोजेनिक बैक्टीरिया में भी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी प्रोब यूज करते हैं। कुल मिला के सारे में यूज करते हैं। ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 162 में करेक्ट आंसर बना फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 163 देख लीजिए। ट्रांसपोजोन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपने देखा जब हमने आरएनए पढ़ाया तो वहां हमने लिखवाया कि जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उसका सोर्स क्या हो सकता है? कोई रेट्रोवायरस हो सकता है, किसी रेट्रोवायरस से इन्फेक्शन करवा लें जिसका जीनोम आरएनए है। ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन हो सकते हैं जिनको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट कहते हैं। ये जीन साइलेंसिंग में काम आते हैं, स्पेशली आरएनए में काम आते हैं। और ये जो ट्रांसपोजोन है, ट्रांसपोजोन्स को ही हम बोलते हैं मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। इसी को बेटा हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं जंपिंग जीन। और जंपिंग जीन का कंसेप्ट किसने दिया है? बारबरा मैक्लिंटॉक ने। ये होता है सोर्स ऑफ डीएसआरएनए, सोर्स ऑफ डीएसआरएनए इन आरएनए। तो ये जीन सीक्वेंसिंग में नहीं यूज होते, पीसीआर या ऑटो रेडियोग्राफी में नहीं यूज होते, बल्कि ये यूज होते हैं जीन साइलेंसिंग में। जीन साइलेंसिंग में हम ट्रांसपोजन को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन, है ना। इसमें देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 164 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 164 में कह रहे हैं, इन 1997 an American company got patent right on basmati rice through the International Patent and Trademark Office। बिल्कुल सही बात है। There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India alone। भारत में केवल चावल की 2 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। सही बात है। From all the existing transgenic animals, over 95% are the mice alone। बिल्कुल ये भी सही बात। The Indian Parliament has recently cleared the first amendment of Indian patent bill। नहीं, second amendment of Indian patent bill for consideration of patent related issues। तो इनकरेक्ट हो गया फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर 164 में इनकरेक्ट आंसर फोर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए। असर्शन है, रीजन है। क्राई प्रोटीन आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर क्रिस्टल प्रोटीन। बिल्कुल सही बात है। क्राई मीन्स क्रिस्टल, मैंने बताया आपको। और क्राई प्रोटीन्स आर सॉल्बिलाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। गलत हो गया। क्राई प्रोटीन जो सॉल्बिलाइज्ड है वो एल्कलाइन मीडियम में है। किसमें है? एल्कलाइन मीडियम ऑफ गट में। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर 165 में क्या बन गया? थर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165 में करेक्ट आंसर इज थर्ड।